हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग डाई एंड प्रिंटिंग को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रंग किसे कहते हैं या इसकी क्या प्रक्रिया है इसको पढ़ लिया था और छपाई अथवा प्रिंटिंग को देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि रंग के जो प्रकार हैं। रंग तो वैसे मुख्य रूप से दो प्रकार से हैं, प्राकृतिक रंग और संश्लेषित रंग अथवा कृत्रिम रंग। तो जो प्राकृतिक रंग है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं, वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज। तो हम देखेंगे वानस्पतिक रंग क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो वानस्पतिक रंग जो होते हैं वो पेड़ पौधों के फलों से, पत्तियों से एवं उनकी छालों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में लोग जब कृत्रिम रेशे का चलन नहीं था, इसका उपयोग नहीं हुआ था, तब वानस्पतिक रंगों का ही प्रयोग करके वस्त्रों को रंगा करते थे। और ये काफ़ी पुरानी परंपरा चली आ रही है। जब हम वस्त्रों को और भी चीज़ों को प्राकृतिक रंगों से, पेड़ों की छालों से और उनकी पत्तियों से रंग बना करके रंगते हैं। ठीक है। भारत और मिस्र में नील का पौधा है उसका प्रयोग रंगाई के लिए किया जाता है। आज भी हम लोग सफ़ेद वस्त्रों में नील का प्रयोग करते हैं उसे रंगीन बनाने हेतु। तो ये पहले भारत मतलब मिस्र के लोग ज़्यादातर इसको यूज करते थे कपड़ों को रंगाई करने के लिए, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो अस्थायी रूप में होती है। ठीक है। टर्की में एलिजेरियन के पेड़ की छाल को सुखा करके, पीस करके, कलर बना करके उसका रंग प्रयोग किया जाता था। और इसी प्रकार से अन्य वृक्ष हैं जिनके फल और फूल से रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो कि वानस्पतिक हैं। जैसे मदार नामक ये मदार होता है, ये वृक्ष हम लोग के इधर भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पहले बेल्जियम और फ्रांस में पाया जाता था, बहुत आयत मात्रा में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में। तो वहाँ के लोग इस मदार से क्या करते थे, रंग बना करके और उसका प्रयोग करते थे। ठीक है। बसमा, हरसिंगार, नसपाल, जामुन, हेना, कत्था, इंडिगो, टेसू, हल्दी, अखरोट, कीकर इत्यादि, मतलब ये सभी रंग जो हैं ये वृक्षों के फल और फूल से प्राप्त होते हैं, उनकी छाल से प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग वानस्पतिक रंग कहते हैं। और ये प्रयोग लाए जाते थे प्राचीन समय में। आज के समय में क्या है कि हर कोई टिकाऊ रंग वाले वस्त्रों को पहनना चाहता है, तो इसलिए इन सबका कम प्रयोग होने लगा है। इसी में कुछ और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके और उनको कृत्रिम विधि से एक परमानेंट रंग के रूप में तैयार कर दिया गया है, जो कि स्थायी रूप से वो छूटते नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये सभी रंग बनाए गए हैं। तो आज के समय में तो कृत्रिम रंगों का ज़्यादा प्रचलन है, लेकिन अभी भी नील का प्रयोग, हल्दी का प्रयोग, इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है कलर करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्राणिज रंग। प्राणिज रंग जो होता है वो जीव जंतुओं को, कीटाणुओं को मार करके तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए भूमध्य सागर में एक विशेष प्रकार की मछली पाई जाती है, उसको मार करके जामुनी कलर का रंग प्राप्त किया जाता है। ये काफ़ी महंगा रंग होता है। इसमें क्या किया जाता है, मछलियों को हजारों की संख्या में मार दिया जाता है, उनको भाप में उनके रस को निकाल करके पकाया जाता है और फिर उस पर क्रिया करा करके केमिकलों का और ये रंग तैयार किया जाता है। इसलिए ये रंग जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है। इसी प्रकार से अनेक हजारों कीट पतंगों को मार करके और प्राणिज रंग जो होता है वो तैयार किया जाता है। जैसे क्रिम्सन और स्कारलेट तथा नारंगी रंग जो होता है वो केप्टिकोक्नियल और केर्मिस कीट को मार करके तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्राणिज रंग होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, इसीलिए आधुनिक समय में इनका प्रयोग कम होने लगा है और ये नाम मात्र के ही प्रयोग किए जा रहे हैं।
प्राकृतिक खनिज रंग। जो प्राकृतिक खनिज रंग है ये मुख्य रूप से खनिज पदार्थों से पाए जाते हैं, जैसे लोहे से प्राप्त होता है भूरा रंग, ठीक है, क्योंकि जो लोहा होता है वो भी एक खनिज पदार्थ है। तो इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि लोहे से कैसे रंग प्राप्त होगा। तो लोहे से आप लोग सामान्य तौर पर देखे भी होंगे, लोहे से जो प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी लोहे को आप ऐसे ही बाहर फेंक दीजिए, ठीक है, कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, उससे बरसात का पानी भी लगने दीजिए, धूप भी लगने दीजिए, हवा भी, सब कुछ, ठीक है। तो आप कुछ दिनों तक एक ही अवस्था में उसको छोड़ने के बाद देखेंगे कि उस पर जंग लग जाती है, ठीक है। जो जंग लग जाती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है और उसमें से छोटा छोटा पदार्थ निकलने लगता है। वही है रंग, जो रंग बनाने का जो मेन प्रोसेस है वहीं से स्टार्ट होता है लोहे से, ठीक है। तो जो लोहा होता है वो जब कुछ दिनों तक रखने से हवा और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके और वो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो भूरे रंग का हो जाता है। तो इसी प्रतिक्रिया को क्या किया जाता है कि जब रंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसको कुछ दिनों के लिए सिरके के पानी में डुबो दिया जाता है और फिर उसको और भी प्रतिक्रियाएं प्रोसेस मशीनीकरण द्वारा करा करके उससे रंग प्राप्त किया जाता है। तो उसी प्रक्रिया को खनिजिक रंग कहते हैं, खनिज रंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो खनिज रंग होते हैं वो मतलब कि कुछ दिनों तक क्या होता है कि इसको छोड़ दिया जाता है भीगा रहने पे और हवा और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करा करके तैयार कर लिया जाता है। तो इससे यह जो रंग होता है वो भूरा रंग प्राप्त होता है। इसके अलावा भूरे रंग के अलावा क्रोम पीला, क्रोम नारंगी, क्रोम हरा, भूरा, खाकी, ये सभी रंग प्राप्त किए जाते हैं जो कि खनिज रंग होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।